फिर संथाली भाषा को भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में उसको शामिल करना, और फिर देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बनाना, ये भी यहाँ की जनता को काफी अपील करती है। और सबको लगता है कि भाई हमारे बिरादरी से, संथाल समाज से आज देश के राष्ट्रपति को अगर किसी ने बनाया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। फिर जो पहाड़िया भी होते हैं, तो पहाड़िया के लिए भी आपने देखा होगा कि जब झारखंड बना तो उनके लिए अलग से हम लोगों ने बिरसा आवास भी देने का काम किया। फिर जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने तो पहाड़िया बटालियन भी गठित हुआ। फिर उनके घरों तक अनाज पहुंचे तो डकिया योजना भी प्रारंभ हुआ। तो कहने का अर्थ है कि ये जो समाज है, चाहे पहाड़िया हो, संथाल हो, अब उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में हमारे हितैषी है, हमारे बारे में सोचती है, और सोचते ही नहीं बल्कि काम करके दिखाते हैं। जो पिछली जितने भी सरकारें बनी, किसी ने कोई काम करके दिखाया। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिखाया है, वो उनके प्रति लोगों की जो झुकाव, लोगों को उनके ओर मुखातिब हुए। और झारखंड में आज जिसकी सरकार है, बल्कि आज की तारीख में उनसे अब लोग डर खाने लगे। तो ये लोगों ने देखा कि 4.5 साल कोई कम समय नहीं होता है। 4 वर्षों तक तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहे, लेकिन कोई एक भी ऐसे उल्लेखनीय काम नहीं है जो यहाँ के लोग गर्व करे, संथाल हो या पहाड़िया हो, कि हम लोगों के लिए कुछ हो। बल्कि उल्टे यहाँ हुआ कि उन लोगों का अस्तित्व ही आज खतरे में पड़ गया इस सरकार। और अधिक खास करके जो घुसपैठियों को लेकर के उनको जिस प्रकार से संरक्षण दिया गया, जिस प्रकार से उनको बढ़ाया गया, आज भी अगर साहेबगंज और पाकुड़ का इलाका जाएंगे तो कई गांव खदानों के कारण, घुसपैठियों के कारण अब वहां से ट्राइबल माने संथाल या पहाड़िया अब धीरे धीरे वहां से उजड़ रहे। अब उनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं। अब उनको लगता है कि अगर हमें बचना है, सरवाइव करना है संथाल परगना में, तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो हमें बचा सकते। ये उनके अंदर में आप बिल्कुल ये बातें दर्ज कर गई, क्योंकि आजाद भारत में संथाल परगना जिसके नाम से जाना जाता है, ये संथाल पहाड़िया, लेकिन आज इन 5 क्या कहते हैं, लगातार यहाँ उनकी आबादी के प्रतिशत में कमी आई। अब ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन। तो हम जरूर कहेंगे समय आएगा तो एक टास्क फोर्स बना करके आखिर यहाँ की आबादी कैसे घटी है, संथालों की, पहाड़ियों की आबादी कैसे घटी, और घटी है तो इस क्षेत्र में किनकी आबादी यहां बढ़ी और वो क्यों बढ़ा है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ वोट की ही राजनीति करेंगे तो पता चला कि एक समय ऐसा भी आएगा कि संथाल परगना में संथाल ही बचेंगे नहीं, वो समाप्त हो जाएंगे। तो हमें उसके अस्तित्व को बचाना है।